मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। रायबरेली का पुराना रिश्ता है। जी हाँ, आज हम लेकर आए हैं आपके साथ 2024 के अलायंस हुए इस चुनाव पर नजर डालने के लिए कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा से लेकर और भारत जोड़ो न्याय यात्रा और यूपी जोड़ो यात्रा ने उत्तर प्रदेश में, खासकर देश में तो पूरा एक मेहनत का जो फल है वो राहुल गांधी जी को इंडिया गठबंधन के माध्यम से और उनकी अपनी मेहनत से कहीं ना कहीं दिखता हुआ साफ नजर आ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी जो यूपी जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने कुछ हिस्सा इसमें लिया था उत्तर प्रदेश का, तो ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो मेहनत है वह तो साफ है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को दो लड़कों की जोड़ी अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी की दो लड़कों की जोड़ी बड़ी फेमस हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार दो लड़कों की जोड़ी पर सवाल खड़े किए थे चुनाव के दौरान, लेकिन ये दो लड़कों की जो जोड़ी थी ये कहीं ना कहीं कमाल कर गई। और देश के होने वाले जो 2024 का चुनाव अभी अभी जिससे फारिग हुआ है देश, 2024 के चुनाव ने ये साबित कर दिखाया कि कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन को वोट पड़ा है वे या तो भाजपा की नाराजगी थी या इंडिया गठबंधन की मोहब्बत थी, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन सवाल इस बात का है, जहां लाखों की वोटों से जिताकर राहुल गांधी जी कांग्रेस लीडर को कामयाबी की तरफ, बुलंदी की तरफ दो सीटों पर जन समर्थन मिला है, तो वहां पर अब सवाल इस बात का है, क्या राहुल गांधी जी रायबरेली की सीट को रखने वाले हैं या फिर वायनाड को, क्योंकि एक सीट से राहुल गांधी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा और एक सीट खाली करना जरूरी हो जाती है। लेकिन जिस वक्त परेशानियों के हालात से इंडिया गठबंधन के वे युवा कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जी गुजरे हैं कि उस वक्त वायनाड ने राहुल गांधी जी को अपनाकर और वायनाड की सीट से सांसद चुनकर भेजा था। तो आज राहुल गांधी जी के लिए बहुत ही ज्यादा इस वक्त असमंजस का रास्ता है कि वो रायबरेली को अपनाए या वायनाड को अपनाए, क्योंकि इस वक्त उनके लिए फैसला लेना बहुत कठिन रहा होगी, क्योंकि ये जो रहा है इस राह पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी का अपना जो फैसला है वे जो लाखों वोटों से जिताकर उनके समर्थकों ने अपना जोश दिखाया है, तो हो सकता है कि अगर राहुल गांधी जी कोई सीट छोड़े तो कहीं वहां पर कुछ निराशा भी मिल सकती है। लेकिन जब बात उस नाम की आई जिस नाम के लिए ये देश एक त्रित हो जाता है, जिस नाम के लिए ये देश के जो इंडिया गठबंधन के चाहने वाले हैं वो एक साथ खड़े नजर आते हैं, उस नाम को जब आगे लाया गया इंडिया गठबंधन की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, तो कहीं ना कहीं जिस सीट को छोड़ने की बात राहुल गांधी जी के दिल से निकली है, उस सीट पर जब उस नाम का आगाज हुआ तो सामने जो बात आई है वो बड़ी ही एक तरीके से खुशी का माहौल दर्शकों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के चाहने वाले और इंडिया गठबंधन के दर्शक और मार्गदर्शक जो हैं, आप देख रहे हैं कि उस नाम से जिस सीट को खाली किया जा रहा है कितनी ऊर्जा नजर आ रही है। आपको हम ये बताएंगे इस वीडियो में, क्योंकि यह आपके लिए खास किस नाम का कांग्रेस पार्टी कर सकती है ऐलान, और राहुल गांधी जी ने उस नाम को लेकर क्या की है चर्चा, और प्रेस कर राहुल गांधी जी ने बता दी एक नई बात, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात। और साथ साथ ये भी कहा कि अभी अभी इंडिया गठबंधन के जो राहुल गांधी जी है उन्होंने एक बड़ी बात कही, जैसे वो रायबरेली में गए थे धन्यवाद करने के लिए रायबरेली की जनता का और अमेठी की जनता का खास करके, तो वहां पर उन्होंने अपने भाषण में एक बात और कही है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। अगर प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव मैदान में वाराणसी से होती तो मोदी जी को कई लाखों वोटों से हारना पड़ जाता, वाराणसी से प्रियंका गांधी कई लाख वोटों से जीत कर जाती। ये बड़ी बात हो जाती है, कितना कॉन्फिडेंस राहुल गांधी के अंदर नजर आया है। सामने ये बात जो समर्थक हैं उनसे जब चर्चा की हमारे रिपोर्टर ने, तो ये बात सामने आई कि वाराणसी पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से अजय राय त्यागी के सामने मोदी जी को सीट जीतना बहुत ज्यादा कशमकश दिखाई पड़ा है, तो अगर प्रियंका गांधी वहां पर होती तो क्या होता, तो ये उसका आकलन साफ राहुल गांधी ने अपने शब्दों से कहा है कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी में होती तो प्रियंका गांधी लाख वोटों से चुनाव जीत कर जाती। तो सवाल ये हो जाता है कहां
किस चीज को लेकर अब कांग्रेस इस तरीके की एक अपनी जो पहल है, अब वायनाड या रायबरेली किस सीट को राहुल गांधी जी छोड़ने वाले हैं, हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं आज ये। क्योंकि हमारी जो ये बात है, अभी हमारे कुछ सूत्रों द्वारा बताया गया है कि राहुल गांधी जी ने पीसी जो करने का एक लक्ष्य है, और पीसी में ये भी खुलासा किया जा रहा है कि अब जो मैं सीट खाली करने जा रहा हूं, उस सीट का खास मकसद सिर्फ ये है कि मैं चाहता हूं कि मेरे जो समर्थक हैं, मेरे जो चाहने वाले हैं, उन चाहने वालों को मैं अपने से बिल्कुल अलग नहीं होने दूंगा, और गांधी परिवार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसी कड़ी में खड़ा हुआ दिखाई देगा जिस तरीके से मेरे साथ जनता का प्यार मुझे मिला है और जनता ने मुझे अपनाया है। तो मैं भी यही चाहता हूं कि हमेशा मैं उन साथियों के साथ में खड़ा रहूं। जिस तरीके से हमें पूरी इंडिया के अंदर इंडिया गठबंधन को सराहा है और ये इंडिया गठबंधन को जन समर्थक मिला है, तो देखिए राहुल गांधी जी पीसी के दौरान क्या कह रहे हैं, आप आंखों देखी और आप सुन सकते हैं कि राहुल गांधी जी ने, और खास करके प्रियंका गांधी जो इस वक्त सुर्खियों में बनी हुई है, क्योंकि प्रियंका गांधी का एक बहुत बड़ा दावा था अमेठी सीट पर, और उनके अपने जो तेवर थे वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ कह रहे थे, और उन तेवरों की लाज भी कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने रख ली, क्योंकि प्रियंका गांधी ने कहा था कि ये अमेठी में जीत कर जाऊंगी और मैं जीतने आई हूं। तो ये बहुत बड़ा दावा था, और वायदे जो लोगों के साथ किए थे, प्रियंका गांधी ने धन्यवाद में वो बात फिर दोहराई कि मैंने पहले ही कहा था कि अमेठी मुझे जीत कर जाना है, अमेठी मेरा परिवार है। और जिस तरीके से जो कांग्रेस की सोनिया गांधी महालीडर, जो कि एक अपने आप में कांग्रेस को एक मार्गदर्शन देने का काम करती है, वहीं पर सोनिया गांधी जी ने चुनाव के दौरान ये बात बहुत बड़ी कही थी कि मैं अपना बेटा रायबरेली की जनता को सौंपने का काम कर रही हूं, और रायबरेली की जनता को मैंने अपना बेटा दिया है, अब तुम राहुल को अपना लो। तो रायबरेली की जनता ने सोनिया गांधी जी की इस बात को मानते हुए राहुल गांधी जी को रायबरेली में इतना प्यार दिया कि कई लाख वोटों से राहुल गांधी जी जीत गए। और अमेठी का जो दावा था प्रियंका गांधी का कि मैं यहां जीतने के लिए आई हूं, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वहां पर एक भाजपा की मंत्री स्मृति ईरानी जो भाजपा की प्रत्याशी थी और बड़े बोल बड़ी बातों के साथ में वहां पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जनता ने प्रियंका गांधी के शब्दों को इतना प्यार दिया कि उन शब्दों को दिल से लगा लिया और स्मृति को दिल से उतार दिया और फैसला कर दिया कांग्रेस के हक में। और वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी को भी लगभग काफी वोटों से जिताकर अमेठी में भी एक इतिहास दर्ज किया है अमेठी की जनता ने। तो इंडिया गठबंधन की जो ये पहल है, अब आपको हम बताने वाले कि अभी राहुल गांधी जी जो पीसी करने जा रहे हैं, राहुल गांधी जी ने बड़ा खुलासा किया है। आप देखिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी होगी वायनाड सीट से आपकी प्रत्याशी, और प्रियंका गांधी ने भी धन्यवाद किया है। और इस वक्त जो पीसी में साथ में मौजूद है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी भी इस वक्त साथ है, आप देख सकते हैं, आंखों देखा हाल। काफी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा। The last 5 years as member of Parliament of Wayanad have been a fantastic experience. The people of Wayanad stood with me. The people of Wayanad gave me love and affection. Every single person, regardless of party, they gave me energy to fight in a very difficult time. So I will never forget that. I want everyone in Wayanad to know that Priyanka is going to fight the election in Wayanad, and I'm going to be available to the people of Wayanad. And the commitments that I have made, we will stand by them and we will try and deliver all those commitments. I'm confident she's going to win the election and she's going to be a very good representative for the people of Wayanad. My doors are always open for you throughout the rest of my life, and I love every single person in Wayanad. जिस तरीके से प्रियंका गांधी की मेहनत ने खास करके उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और आपने देखा होगा कि आजकल सबसे बड़ी जो राजनीतिक छवि निखर रही है, प्रियंका गांधी को लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। प्रियंका गांधी के राजनीति में जो बहुत ज़्यादा एक लोकसभा चुनाव के बाद में लोगों का ऐसा कहना है कि प्रियंका गांधी को अब मैदान में आ जाना चाहिए। तो शायद हो सकता है अब ये भी लग रहा है कि राहुल गांधी जी अपनी जो बिल्कुल उनकी वे चहेती प्रियंका गांधी है, वे बहन प्रियंका गांधी है,
जो दोनों बहन भाइयों की जोड़ी भारत जोड़ो यात्रा में खास करके सभी देश ने देखा है कि एक दूसरे को कितना प्यार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी करते हैं। दोनों ने किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा से लेकर और 2024 के चुनाव तक का सफर हर पल कंधे से कंधा मिलाकर तय किया है। तो प्रियंका गांधी की डिमांड भी कहीं ना कहीं देश में बढ़ गई है और प्रियंका गांधी को देश चाहता है कि प्रियंका गांधी अब आगे आए। प्रियंका गांधी वाड्रा को अब राहुल गांधी जी ने भी साफ तौर पर वायनाड से उतारने का फैसला सुरक्षित कर दिया है कि वायनाड से जो सीट राहुल गांधी जी की खाली होगी उससे प्रियंका गांधी लोकसभा उम्मीदवार होंगी। और प्रियंका गांधी को लेकर राहुल गांधी जी बड़े ही अंदर से गदगद नजर आ रहे हैं और मंच पर प्रेस के सामने आकर प्रियंका गांधी को मुबारकबाद देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी सामने आकर बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते नजर आए हैं। और पीसी के दौरान राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रियंका गांधी एक साथ नजर आए। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि राहुल गांधी जी को इस वक्त वायनाड के जो जनता है उनसे जो बेपनाह प्यार है उसी की बदौलत प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा जा रहा है। और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, राहुल गांधी के लिए भी बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि जिस जनता ने उनको लाखों वोटों से जिताकर वायनाड से भेजा है तो उस जनता के साथ रहने का ये सबसे अच्छा सफल तरीका नजर आ रहा है कि अगर प्रियंका गांधी वहां से लोकसभा उम्मीदवार होंगी तो उसे कहीं ना कहीं जो वायनाड की जनता है वो अपने आप को ठगा सा महसूस नहीं करेगी। अगर राहुल गांधी जी की जगह कोई और प्रत्याशी बनाया जाता तो वायनाड का शायद दिल टूट सकता था, लेकिन प्रियंका गांधी की घोषणा होते ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी ऊर्जा कांग्रेसियों में नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी अभी पीसी के दौरान क्या कह रही हैं, देखिए आप अपने आंखों देखा हाल शाहलट के खास इस वीडियो में। I am very happy to be able to represent Wayanad and all I'll say is that I won't let them feel his absence. भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं सिंपल सी बात है।